एल और सी को मिला दिया गया है, नाम से ही पता चल रहा है कि एल और सी यहाँ पर मिल गया है। तो सर एल फिल्टर क्या होता है और सी फिल्टर क्या होता है, यदि आप इसको समझ रहे हैं तो एल सी फिल्टर को आसानी से समझ लेंगे। सर एल सी फिल्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अनवांटेड क्वांटिटी होता है उसको हटाने का, सीधा सा बात है। कभी भी हम लोग फ़िल्टर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अनवांटेड क्वांटिटी जो हमको ज़रूरत नहीं है उसको हमको छोड़ देना है या हटा देना है, और इसी अनवांटेड क्वांटिटी को हटाने के लिए फ़िल्टर लगाते हैं। ये तो हम शुरुआती लेक्चर में ही बता चुके हैं आपको। अब है एलसी फिल्टर कैसे क्यों बनाया गया, ये क्वेश्चन था। तो भाई एल फिल्टर का, एल एक प्रकार का फिल्टर इंडक्टर देखे थे आप, कैसे रिपल को हटाता था, सीरीज कनेक्शन में लगाए हुए रहते थे और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते थे। तो उन दोनों से आप सीख चुके हैं कि कैसे वो कंटेंट को हटाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सोचे कि अगर इंडक्टर अनवांटेड क्वांटिटी को हटाता है, वैसे ही कैपेसिटर भी अनवांटेड क्वांटिटी को हटाता है, तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। तो दोनों जो है मिल के ज़्यादा दो बार छानेगा। दो बार छानने का मतलब क्या होता है, एक बार आप चाय छान रहे हैं यार, एक बार किसी चीज़ को छान रहे हैं तो उससे जो गंदगी निकला, फिर दूसरी बार फिर से उसको अगर आप मतलब फिल्टर कीजिएगा तो कुछ ना कुछ और अनवांटेड क्वांटिटी निकलेगा। तो यहाँ पर अनवांटेड क्वांटिटी कोई गंदगी नहीं है, रिपल कहते हैं। एक्चुअली हम लोग को डीसी प्राप्त करना है, सही बात है। हम लोग को क्या प्राप्त करना है, डीसी। हमारे पास होता क्या है, एसी। हमारे घरों में कौन सा सिग्नल आता है, एसी। हमें क्या चाहिए, डीसी। तो जब हम एसी देते हैं और डीसी चाहिए, इस दौरान एसी के क्वांटिटी को छाना जाता है। छानते छानते हम चाहते हैं प्योर डीसी आ जाए, तो यही एसी को हटाना है। इसको हम लोग फिल्टर के द्वारा हटाते हैं। यहाँ पर एसी रिपल क्वांटिटी कहलाता है, रिपल है। तो हम लोग चाहेंगे इंडक्टर एक बार आया और कैपेसिटर एक बार आया, दोनों मिला देंगे, एलसी फिल्टर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं एलसी फिल्टर के फोटो पे आ गया। यहाँ पर मैंने FWR लिखा है, HWR लिखा है, का मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और मैंने L, इंडक्टर फिल्टर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है किसी भी फिल्टर के। आप फिर क्वेश्चन पूछिए ऐसा क्यों, तो आप पीछे के लेक्चर में जाइए, एकदम मिलने वाला है। मैंने क्या बोला, इंडक्टर फिल्टर या इंडक्टर यदि फिल्टर के रूप में वर्क करा रहे हैं तो वह फिल्टर के श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा, ठीक। कैपेसिटर हमेशा समानांतर क्रम में लगाया जाएगा। इसका कारण मैं पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं। अब दोनों को लगा दिया मैंने, लगा दिया सर, तो ये दोनों एक साथ लगा दें तो इसे हम लोग LC फिल्टर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, LC फिल्टर, करेक्ट। अब सर ये एक रेसिस्टेंस बीच में लगा है, इसके बारे में नहीं पता हमें, अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए, एकदम सब एक ही साथ होगा। ये क्या है, लोड रेसिस्टेंस, और इसी के क्रॉस आपको क्या मिलता है, आउटपुट। तो एक लड़का बोला 3 ग्राउंड बनाए, अरे नहीं बनाए, इसका ओरिजिनल सर्किट जब बताएंगे तो हम इस ग्राउंड को जोड़ के दिखाएंगे एग्जैक्टली। अभी तो मेरे पास ब्लॉक डायग्राम है इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पाया। या ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से एक अवतार निकालते सबको जोड़ देते, वो भी सही होता, कोई इशू नहीं है। अब आइए, मैं कोई एक फुल वेव रेक्टिफायर लेके चल रहा हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर। फिर से सुनिए, उसमें से कोई एक लेके चल रहा हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर या सेंटर टैप। तो मैंने सेंटर टैप रेक्टिफायर लिया है। 2 डायोड होता है, बीच से सेंटर टैपिंग होकर निकलता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा नहीं बनाया हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने बनाऊं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बना हुआ रहता, बना देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता बनाए कैसे। तो मैं मेरे साथ बनाइए, उसके बाद तो अब बना लीजिएगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा ही कि क्या है। तो देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर। दूसरा तार ये वाला लेंगे और इसको ऐसे घेर के यहाँ से निकाले, थोड़ा नीचे लाए क्योंकि थोड़ा बड़ा करना था इसलिए ये वाला नीचे तार ले आए। आगे बढ़ाइए, यहाँ से यहाँ के बीच में एक इंडक्टर लगाना है। इंडक्टर कौन वाला सर, तो ये वाला इंडक्टर, इसको क्या नाम देंगे, L, हो गया। और ठीक है, इसके समानांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगाना है। यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिए सर, देख लीजिए कैपेसिटर लग गया, एक कैपेसिटर लग गया, ये इंडक्टर लग गया और ये कैपेसिटर लग गया। एक इंडक्टर लगा और एक कैपेसिटर लगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं इसके समानांतर क्रम में, ठीक है। इसका नाम है ब्लीडर रेसिस्टेंस। यहाँ लगाएंगे, क्या नाम है, RB, ब्लीडर रेसिस्टेंस। RB का नाम सुनिएगा क्या है, ब्लीडर, BLEEDER, ब्लीडर रेसिस्टेंस।
आप सोचेंगे कि इसका काम क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे रोल ऑफ ब्लीडर रेसिस्टेंस, स्पेशल आपको बताएंगे कि ब्लीडर रेसिस्टेंस का काम क्या है, क्यों लगाया जाता है। थोड़ा इंतजार कीजिए इसके लिए। क्या ये रेसिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा? तो करेगा, उसके लिए भी बात करेंगे कैसे करेगा। और लास्ट वाला जो RL है, इसे हम लोग लोड रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि मैंने आपको यहाँ पर सभी लोगों के बारे में जिक्र किया। यहाँ एक और रेसिस्टेंस लगाएंगे, इसका नाम होगा, ठीक है, इसका नाम हो गया RL, और सभी को ग्राउंड से मैं जोड़ दिया। तो वही सर्किट, ऊपर का सर्किट ही मैं नीचे बनाया हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर आप लेते हैं तो पर भी यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर लेके आगे बना सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन रहना चाहिए, इंडक्टर सीरीज में, कैपेसिटर पैरेलल में। ठीक है, तो LC फिल्टर का बहुत बड़ा कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, मैं आलसीपन के कारण आपको नहीं बनाया था, लेट हुआ लेक्चर, घबराइए नहीं। ठीक है, एक्चुअली में इसमें बहुत बड़ा थ्योरी था नहीं। L फिल्टर और C फिल्टर में जितना समय लगता था, जितना तरीके से उसमें मेथड सीखते थे, वही तो यहाँ लगाना है, तो उसको उतना लिखना नहीं होता है। L फिल्टर, आप देखिए क्या लिखा हूँ मैं, वी नो दैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट्स को मेंशन कर दे रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको टिक आउट कर लीजिए। VBI पॉइंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। इंडक्टर फिल्टर प्रेफर्ड लो वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस। कभी भी इंडक्टर अगर हम लोग बनाएंगे, इंडक्टर फिल्टर बनाएंगे, तो आउटपुट में लो लोड रेसिस्टेंस यूज करने के, अगर है लो लोड रेसिस्टेंस का यूज हो रहा है, वहां पर इंडक्टर फिल्टर यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पर हाई लोड रेसिस्टेंस है, वहां पर हम लोग कैपेसिटर फिल्टर का यूज करेंगे। ये पूछा जाता है जनरली, ठीक है, कि कब हम लोग इंडक्टर फिल्टर का यूज करें, कब कैपेसिटर फिल्टर का यूज करें। तो ये एक केस है जहां पर क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इंडक्टर फिल्टर यूज करना है और यहाँ पर कैपेसिटर फिल्टर यूज करना है। ओके, द LC फिल्टर गिव्स लो रिपल इन द रेस्पेक्ट ऑफ टू अदर फिल्टर। ऑब्वियस सी बात है यार, L फिल्टर और C फिल्टर अलग अलग यूज करोगे तो इन लोग जो है छानेगा सिग्नल को, रिपल को, वो LC फिल्टर ज्यादा छानेगा, मतलब ये ज्यादा रिपल को हटाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, LC फिल्टर ज्यादा रिपल को हटाएगा। ठीक है, द सीरीज कनेक्टेड इंडक्टर ऑफर्स ए हाई रिएक्टेंस टू स्टॉप द रिपल। सब ये जस्ट इसकी पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि इंडक्टर के पास हाई रिएक्टेंस होता है और वही जो है रिपल को रोकता है, रिपल को वही रोकने का काम करता है। और कैपेसिटर के पास लो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर के पास लो रिएक्टेंस होता है। और यहाँ भी बहुत सारा लोग इसको समझने उल्टा समझता है, ये और ये अलग अलग पॉइंट है, दोनों को दो बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा, दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। ये रिपल को रोकने के लिए इंडक्टर का हाई रिएक्टेंस होता है, लेकिन लो वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट्स ये, अब एक बच्चा बोला सर मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं सब पॉइंट्स को से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग बोलते हैं सर कहाँ आप पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसी सब पॉइंट्स को क्लियर करना होता है जो कि आपको समझना है। ओके, इफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर, यदि दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, देन स्टॉप रिपल मोर देन L फिल्टर एंड C फिल्टर। ऑब्वियस सी बात है सर, यानी एक L फिल्टर अलग लगाते, C फिल्टर अलग लगाते, फिर मैं LC फिल्टर बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ज्यादा रिपल यानी कि ज्यादा छानेगा सिग्नल को, ये हो गया। तो बहुत आसानी से मैंने आपको रिपल फिल्टर L और C फिल्टर के बारे में बताया। अब बोलेगा सर वर्किंग बताओ, क्यों वर्किंग बताएंगे? L फिल्टर का वर्किंग आप जानते हैं, C फिल्टर का वर्किंग आप जानते हैं, बस L फिल्टर और C फिल्टर के वर्किंग को ही तो मिला दिया गया है। क्या C फिल्टर का वर्किंग आपने नहीं पढ़ा? तो हाँ सर पढ़ा। क्या L फिल्टर का वर्किंग नहीं पढ़ा? तो पढ़ा। क्या एग्जाम में हमको L और C दोनों को मेंशन करना होगा? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ रहे, नहीं मेंशन करना होगा, आपको सिर्फ बता देना है कि इंडक्टर कैसे रोकता है। ये और ये दो पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं, बीच का दो पॉइंट छोड़िए ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं, एक भी नंबर नहीं काटेगा। यही दो पॉइंट है जिसको समझ में आ जाएगा कि तुम क्या लिखना चाहते हो। अब तुम कहोगे कि हम L का अलग लिखेंगे, C का अलग लिखेंगे, गलत, उतना लंबा चौड़ा लिखने लगिएगा तो समय लग जाएगा। ठीक है, तो नहीं लिखना है, बस इतना लिख देना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है। कौन कौन पॉइंट? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत जरूर मेंशन करना है, इसी से आपको नंबर मिलेगा। हाँ, एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो बीच में रेसिस्टेंस लगाए हैं इसका नाम है ब्लीडर रेसिस्टेंस, आखिर इसका काम क्या है और क्यों लगाए? ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है और आपको पूछना भी चाहिए और मैं बताऊंगा भी। ठीक है,
ब्लीडर असिस्टेंस क्या काम क्या है, तो मैं क्या लिखा, रोल ऑफ ब्लीडर असिस्टेंस। इतना दूर नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आप लिख लिए होंगे इधर। अब देखिए रोल ऑफ ब्लीडर असिस्टेंस मैंने इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं आराम से। क्या है ब्लीडर असिस्टेंस का मुख्य काम, इसको समझते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर आइएगा तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि ब्लीडर असिस्टेंस का काम क्या होता है। पहले समझिए फिर मैं पढ़ देता हूं। जब ये इंडक्टर है, किसी इंडक्टर में करंट आता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जब किसी इंडक्टर में करंट आता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज। सर कुछ समझे नहीं, इसको समझिए थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूं ये इंडक्टर है, इंडक्टर में, ठीक है, अगर मैं करंट भेज रहा हूं, इसमें करंट आ रहा है और ये एल है, तो फैराडे के अनुसार कहा जाता है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी वोल्टेज जनरेट होगा एल डी आई अपॉन डी टी। इसको ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ करंट यानी धारा का बदलाव, समय के साथ धारा का बदलाव वोल्टेज बनाता है, और ये किस में होता है, इंडक्टर में होता है। तो ये क्योंकि यहां पर से प्योर डीसी तो आ नहीं रहा है, यहां से आपका प्योर डीसी आता तो फिल्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ती। आपके पास पल्सेटिंग डीसी आ रहा है, इसका मतलब यहां पर एसी क्वांटिटी है, और एसी समय के साथ, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट समय के साथ बदलते रहता है, और यहां समय के साथ बदलेगा यानी इस तरह का सिग्नल आपके पास आता है ऐसे, करेक्ट। ये आपके पास जो है समय के साथ ये धारा बदल रहा है, यहाँ पर समय के साथ धारा बदल रहा है, समय के साथ धारा बदल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक वोल्टेज का निर्माण संभव है, यहाँ एक वोल्टेज का निर्माण होगा और उसका मान होगा एल डी आई अपॉन डी टी। और अगर ये एल डी आई अपॉन डी टी बढ़ जाएगा, ठीक है, सोचिए दिमाग लगाइए, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, इस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्टेड है, या इस डायोड के, दोनों डायोड के कैथोड के साथ कनेक्टेड है। अरे भाई कैथोड हुआ ना जी, ये इसी को कैथोड मानो ना, तो इस डायोड का कैथोड और इस डायोड का कैथोड इसके साथ जुड़ा है कि नहीं। अगर किसी डायोड के कैथोड में वोल्टेज जनरेट हो रहा है और ये वोल्टेज बढ़ते 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 ज्यादा हो गया और इस डायोड को रिवर्स बायस में ला दिया, लाने के साथ साथ इसको जला दिया, ठीक है, जला भी सकता है इस डायोड को, डैमेज भी कर सकता है डायोड को। मेरी बात को फिर से सुनिए, डायोड कैसे जलता है। ये डायोड है, मान लिया, ठीक है, मैंने डायोड में इधर दिया 10 वोल्ट, इधर दिया 20 वोल्ट, ये फॉरवर्ड बायस मोड में हुआ क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन अगर मैं इधर 10 रखूं, इधर भी, इधर मैं 40 रखूं तो रिवर्स बायस होगा और ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर इसका पीआईवी रेटिंग 10 होगा 20 होगा तो, क्योंकि 40 में से 10 घटाओगे 30 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो ये वोल्टेज इसके कैथोड में है और कैथोड में वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो रिवर्स बायस में हो जाएगा और इसको जला भी सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसी को हम लोग पीआईवी कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक माने सबसे ज्यादा, इनवर्स माने रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में सबसे ज्यादा वोल्टेज और डायोड को डैमेज कर सकता है, करेक्ट। इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होता है और यह वोल्टेज, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस करंट नहीं होने के कारण ऐसा होता है। पहले पढ़िए, द रेसिस्टेंस आर बी कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के समानांतर क्रम में लगाया गया है, सही है। ब्लीडर रेसिस्टेंस इट इज यूज्ड टू मेंटेन कंटिन्यूअस करंट थ्रू द फिल्टर इंडक्टर एल। इसमें कंटिन्यूअस करंट नहीं आ रहा है, सुनिए, नहीं आ रहा है। कंटिन्यूअस करंट मेंटेन करने के लिए, करवाने के लिए यहां पर हम लोग ब्लीडर रेसिस्टेंस लगाते हैं। अगर हम ब्लीडर रेसिस्टेंस लगाए तो इसको 2 रास्ते मिले, 3 रास्ते हो गए। पहले क्या था, यहां से जो करंट आ रहा था कैपेसिटर में जाता, फिर लोड में चला जाता। अब इसमें लिए जिससे कि करंट 3 अलग अलग रास्ते में बटने से जो भी करंट, एक्स्ट्रा करंट कैपेसिटर में होगा तो जाएगा ही, जो एक्स्ट्रा करंट होगा इस रास्ते से चला जाएगा। इससे, ठीक है, आपका जो है करंट जो डिसकंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। उसने प्रयोग करके देखा है कि ब्लीडर रेसिस्टेंस कंटिन्यूअस कर देगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है,
क्योंकि वही दूसरा पॉइंट है, क्यों क्या रीजन है बताना पड़ेगा कि क्यों आरबी लगाया गया। तो यहाँ एल डी आई अपॉन डी टी से एक वोल्टेज ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है और वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके पीआईवी को बढ़ा देता है और इसको डैमेज करने की स्थिति में ला देता है। और इसी पीआईवी को बचाने के लिए यानी यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यानी अगर यहाँ कंटिन्यूअस करंट आ जाए, सोचिए कंटिन्यूअस का मतलब डीसी यार, और डीसी करंट होगा तो डीसी करंट यहाँ पर कांस्टेंट, सोचो करंट क्या होगा, कांस्टेंट। फिर से देखो करंट क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसका मतलब इंड्यू यहाँ पर वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि यहाँ करंट कांस्टेंट हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, मेरा फिल्टर तो काम कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यूअस करंट होने के कारण यहाँ एल डी आई अपॉन डी टी जनरेट होता है। और इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये बिलीडर रेसिस्टेंस लगाए ताकि ये करंट कंटिन्यूअस हो। लास्ट पॉइंट पढ़िए, हियर आरबी मेंटेन द कंटिन्यूअस करंट थ्रू एल, ठीक है, ये कंटिन्यूअस करंट एल को मेंटेन करता है और उसके बाद ठीक है यहाँ जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको बचाता है। तो ब्लीडर रेसिस्टेंस सिंपल सा है। एक लड़का बोला हम नहीं लगाएंगे ब्लीडर रेसिस्टेंस, तो कोई इशू नहीं है यार, काम तो करेगा ही, लेकिन इस बात का डर बैठा रहेगा कि कभी ना कभी जल सकता है, कभी ना कभी ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। कब डिस्ट्रॉय होगा नहीं पता, लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास मैंने ब्लीडर रेसिस्टेंस के बारे में बताया। लास्ट पॉइंट है इसका एक्सप्रेशन, रिपल फैक्टर कितना होता है, कितना अनवांटेड सिग्नल्स निकलते हैं, उसका एक एक्सप्रेशन निकाला गया। तो हम लोग निकालते थे लेकिन डेरिवेशन नहीं करना है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन बहुत टफ है, लंबा है डेरिवेशन तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बीटेक लेवल में जाएंगे तो डेरिवेशन भी आपको मिलेगा। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1/6√2 ओमेगा स्क्वायर एल सी, ओमेगा है जी, ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला हुआ। चलते हैं इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। और तीसरा फिल्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है पाई फिल्टर। पाई, हाँ जी, पाई फिल्टर कुछ है नहीं, इसी में क्या करेंगे ना, ये ब्लीडर रेसिस्टेंस हटा देंगे, यहाँ एक इंडक्टर लगा देंगे, तो सॉरी यहाँ एक कैपेसिटर लगाएंगे, फिर एक इंडक्टर लगाएंगे, फिर एक कैपेसिटर लगाएंगे, पाई टाइप में मिलेगा। 3 बार फिल्टर लगा, 2 फिल्टर वाला आप समझ गए, तो 3 बार वाला में कौन बढ़ा था, आराम से आप उसको लिख पाएंगे। तो सीएलसी फिल्टर बोलते हैं या पाई फिल्टर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, सीएलसी फिल्टर या पाई फिल्टर। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं इसके। देखिए इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एलसी फिल्टर का देख लेते हैं। तो बहुत कुछ है नहीं, 2-3 पॉइंट से मेंशन कर दिया। सबसे पहले वेरी गुड लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। अब लोड रेगुलेशन क्या होता है, आप जाइए, मैंने रेगुलेशन पढ़ाया है, 3 तरह के रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, और एक बताया था मैंने, एक और कोई है, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। रिपल फैक्टर इज लो एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द लोड, लोड पे रिपल फैक्टर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ब्लीडर रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। ब्लीडर रेसिस्टेंस लोड पे डिपेंड नहीं होने देता है रिपल फैक्टर को। तीसरा इसमें जो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है सॉरी, द फिल्टर सुटेबल फॉर लाइट एज वेल हेवी लोड, कम लोड में भी काम कर जाता है और ज्यादा लोड में भी काम कर जाता है ये, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज पे आइए, इसको तो लिखना रहता है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, जो चीजें हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं। ऑडिबल नॉइज इंपॉर्टेंट है, इंडक्टर जब भी जहां भी लगा रहेगा वहां पर घुर्र आवाज आएगा, घूं आवाज आने लगता है, ठीक है। इसको हमिंग साउंड बोलते हैं, हम साउंड बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टर लगा हुआ है इसलिए में कौन सा साउंड आएगा, हम साउंड। दूसरा है हमारे पास है, ठीक है, ड्यू टू द यूज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ एल एंड सी कंपोनेंट सर्किट बिकम कॉस्टली, दाम बढ़ जाएगा। 2 कंपोनेंट अलग से लगा रहे हैं आप, एल और सी लगाइएगा तो एल का दाम भी और सी का दाम भी थोड़ा सा तो पहले से दाम बढ़ जाएगा। ड्यू टू द यूज ऑफ इंडक्टर फिल्टर इट्स बिकम बल्की, क्योंकि जो इंडक्टर होता है वो तार का लपेटा हुआ होता है, जितना भी चीज तार से लपेटा हुआ चीज देखिएगा वो भारी हो जाता है, ठीक है, क्वाइल बोलते हैं उसको, तो बेसिक बात है भारी हो जाएगा, इसलिए बल्की हो गया। ब्लीडर रेसिस्टेंस इंक्रीज द रेटिंग ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, ऑब्वियसली बात है, ब्लीडर रेसिस्टेंस नहीं होता तो जलने की संभावना होती और रेटिंग कम हो जाता, लेकिन ब्लीडर रेसिस्टेंस जो है करंट को कंटिन्यूअस कर देता है और इसकी वजह से इसका रेटिंग मतलब काम करने की क्षमता या फिर इसका वैल्यू आउटपुट जो है बेहतर मिलेगा, इसका रेटिंग हाई हो जाएगा, ये मैं बोला। तो ये था आपका एलसी फिल्टर का एडवांटेज डिसएडवांटेज। आते हैं सीएलसी फिल्टर, कुछ भी नहीं है सर, इसमें 3 फिल्टर कंपोनेंट है, सी एल सी, यानी कि ये पाई जैसा दिखता है। कैसे पाई दिखता है सर, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ एक कंपोनेंट है, यहाँ एक कंपोनेंट है, यहाँ एक कंपोनेंट है, इसी वजह से
इसको हम लोग पाई फिल्टर कहते हैं। क्या फिल्टर कहते हैं? पाई फिल्टर। तो पाई फिल्टर के लिए 3 कंपोनेंट आप यूज करते हैं। 3 फिल्टर कंपोनेंट है बस। पाई इसी का मतलब हुआ है। पाई का मतलब ये दोनों 2 बार हम लोग कैपेसिटर फिल्टर यहाँ यूज करते हैं ताकि फिल्टरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। क्या बोल रहा हूँ? फिल्टरिंग कैपेसिटी इसका ज्यादा हो जाए। ठीक है, फिल्टरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। तो बस कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ लिखना नहीं रहता है। 3-4 पॉइंट मैंने क्या लिखा है? दिस फिल्टर हैज 3 फिल्टरिंग एलिमेंट, दे आर C1, L एंड C2। दिस फिल्टर गिव DC वैल्यू एट द आउटपुट। आउटपुट पे DC वैल्यू मिलता है। यहाँ पर V आउटपुट कर दीजिए, ये V आउट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, DC आउटपुट हमें मिलेगा क्योंकि 3 बार फिल्टर करने से हमें कंप्लीट, अरे वही चीज तो है, L और C जो था उसमें खाली एक कैपेसिटर लगा दिए तो फिल्टरिंग 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये ज्यादा बेटर फिल्टर यूज करेगा, रिपल को ज्यादा हटाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ऐसा नया एलिमेंट नहीं लगा हुआ है या नया चीज नहीं लगा हुआ है कि कुछ काम नया करेगा। ठीक है, जैसे कैपेसिटर फिल्टर पढ़े थे वैसे ही सेम इसका आउटपुट, सेम मतलब उसी तरह का ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन लिखना नहीं रहता है हम लोग को। CLC फिल्टर तो एकदम सिंपल है, मैंने आपको बताया। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं थोड़ा सा इसका CLC फिल्टर का। तो यहाँ लिख देता हूँ CLC फिल्टर का एडवांटेज। मैं एडवांटेज बनाता हूँ, ठीक है, चेंज करता हूँ उसी में और बताता हूँ। इसमें जो एडवांटेज डिसएडवांटेज में, एडवांटेज तीनों सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता एडवांटेज में। डिसएडवांटेज में चेंजिंग आता है सर। कौन नहीं होगा बता देता हूँ। ये चौथा पॉइंट्स को हटा दीजिए, लीजिए इसको हटा देता हूं मैं, ये नहीं लिखना है, बाकी सेम टू सेम। क्योंकि इसमें भी इसमें क्या लिखेंगे? ड्यू टू यूज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ L एंड C कंपोनेंट सर्किट बिकम कॉस्टली। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ C और L और C 2-3 ठो यूज होने लगा, इसके लिए और ज्यादा दाम हो जाता है, बल्कि भी हो जाता है, इंडक्टर लगा हुआ है। तो सब कुछ सेम रहेगा। ये तीनों पॉइंट इसका उसके पीछे वाले से और इसका एडवांटेज एकदम सेम रहता है। सिर्फ ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ब्लीडर असिस्टेंस नहीं होता है, तो ब्लीडर असिस्टेंस का कंसेप्ट हम लोग इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास सिंपल सा एकदम मैंने पाई फिल्टर और LC फिल्टर और CLC फिल्टर यानी पाई फिल्टर के बारे में बताया। ठीक है, तो CLC फिल्टर पाई फिल्टर को अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है, अब आता है कि सर अंतर हम लोग को जानना है। तो अंतर जानने के लिए मैं एक बार इसका एक फोटो, अभी आपके अंतर लिखने के लिए आता है, मैं उस अंतर को फोटो पे पूरा बोर्ड पे डाल दूंगा, आप उसको कॉपी पे नोट डाउन करें। यानी अभी तक का जितना पढ़ाया हुआ चीज है उसको मैं एक फोटो पे अंतर के रूप में लिख रहा हूं। अंतर में क्या होगा कि इधर पैरामीटर्स लिखे रहेंगे, इधर L फिल्टर, C फिल्टर, CLC फिल्टर, पाई फिल्टर यानी LC फिल्टर, CLC फिल्टर, चारों फिल्टर का एक ढांचा बना होगा और उसमें सब अंतर लिखा होगा। इससे अंतर भी पता चल जाएगा, किसी दो के बीच में अगर अंतर आ गया तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे अभी आ गया इंडक्टर फिल्टर, ठीक है, और ठीक है पाई सेक्शन फिल्टर के बीच में अंतर आ गया। आप इसको एक जगह लिख लें कॉपी में बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से देखिए, इसमें एक साइड पैरामीटर लिखा हुआ है, एक साइड इंडक्टर फिल्टर लिखा हुआ है, एक साइड पाई सेक्शन फिल्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच में अंतर, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब ये दो ही अंतर होगा क्या? तो नहीं, इसको आप पॉज करें वीडियो, उसको पूरा लिखें, जहां आपको दिक्कत होती है हमसे आप बात करें। ठीक है, अब अगला पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में जो आया, अभी आपके पास एक नया फोटो आया है, इसमें C, L, LC और पाई चारों फिल्टर आ गया, पीछे वाला का भी मिक्स इसमें हो गया। इसका ये पेज नंबर 1 है। इसमें देखिए फेज ऑफ लिखा है, प्लेस ऑफ फिल्टर कहाँ लगाया गया है, यूजफुल कहाँ होता है। ठीक है, पैरामीटर पढ़ रहा हूँ, लोवेस्ट रिपल इन द लोड असिस्टेंस, किस में लो रिपल होता है, ज़्यादा होता है। सर्ज करंट, ठीक है, इसमें किस में होता है। अगला पेज फिर मैं डाल रहा हूँ, देखिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पूरा नोट डाउन कर लीजिए, इसको पॉज कीजिए, वीडियो को पूरा नोट डाउन कर लीजिए। सारे जितने भी पढ़ाया हूँ उसी का मेरा यहाँ पूरा मेन पार्ट है ये। अब देखिए नया वीडियो आया, आपके नया मतलब फोटो आया, अब इसमें देखिए उसी का अगला पार्ट है। ठीक है, उसी का नहीं, अभी जो पीछे हम दिखाए उसी का चारों का अगला पार्ट है। इसमें चारों फिल्टर है और ये वैल्यू मेन है। इसका रिपल को याद रखिएगा, इसका एक रिपल का एक्सप्रेशन याद रखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछता है, तो रिपल आप याद रखिएगा। तो ये आपको मैंने दिया अंतर, तो इससे अंतर से आप बहुत सारा चीज आगे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज आप देख पाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे हम लोग। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।